योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 19 अवतरणिका। वह असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की होती है, एक उपाय प्रत्यय और दूसरी है भव प्रत्यय। उनमें से उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि विदेह और प्रकृति लय योगियों से भिन्न योगियों की होती है। तो उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय दो प्रकार की समाधि संप्रज्ञात समाधि है। तो इसको बता रहे हैं आगे सूत्र 19 में। भव प्रत्ययो वृदेह प्रकृति लयानाम। भव प्रत्यय अर्थात भव शरीर आदि संसार और प्रत्यय उनका यथार्थ ज्ञान, उससे जो समाधि होती है वह भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि है। आचार्य प्रश्न संख्या नहीं पता जी, आचार्य पुस्तक की 51 51। क्या जी, नमस्ते जी, धन्यवाद। तो जब असंप्रज्ञात समाधि है यह ऊंचे स्तर की समाधि है, सबसे ऊंची। तो ये जो समाधि को प्राप्त होते हैं तो कुछ उपाय उसमें अवलंबन करते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि जो संसार को देखकर असंप्रज्ञात समाधि करते हैं, संसार शरीर आदि नष्ट हो रहे हैं, उसको भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और विदेह प्रकृति, तो विदेह जो देह से अपना स्वामित्व हटाकर ईश्वर का स्वामित्व मानते हैं तथा देह अभिमान से रहित और देह को उत्पत्ति विनाश आदि दोष से युक्त देखकर ईश्वर की उपासना करते हैं, वे विदेह योगी कहलाते हैं। और प्रकृति लय, सत्व रज तम प्रकृति, उससे उत्पन्न जो महतत्व है, अहंकार तन्मात्राएं हैं, प्रकृति भी है और विकृति भी है। प्रकृति अर्थात मूल जो कारण है और विकृति प्रकृति से बना पूरा संसार। इनको जो अत्यंत परिश्रम और तल्लीनता पूर्वक जानकर, तो इसको कैसे जानेंगे? संसार की वास्तविक स्वरूप और मूल ये कारण प्रकृति है, तो उसको जानने के लिए अत्यंत परिश्रम करना पड़ेगा और तल्लीनता बहुत अधिक एकाग्रता चाहिए। और इनमें दोष देखकर पहले जानना, फिर उसमें दोष देखना, देखकर फिर उपासना ईश्वर की करते हैं, ये प्रकृति लय योगी कहलाते हैं। तो भव प्रत्यय, विदेह और प्रकृति लय। सूत्रार्थ है विदेह और प्रकृति लय योगियों की। विदेह और जो प्रकृति लय योगियों की भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होती है। योगार्थ प्रकाश, इस सूत्र में विदेह और प्रकृति लय योगियों की भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि का वर्णन है। तो भव प्रत्यय का पहले देखिए, भव का अर्थ है संसार। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वृक्ष, पर्वत, प्राणियों के शरीर, इंद्रियां, उनकी रचना, जन्म, मरण, रोग, वियोग, भोग, सांसारिक सुख की क्षणिकता, उसमें विद्यमान परिणाम, परिणाम अर्थात जो परिवर्तन होते हैं, ताप आदि दुख, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक आदि दुख, सांसारिक सुखों के लिए अपेक्षित साधनों का उपार्जन। संसार के जब हम सुख के पीछे दौड़ते हैं तो कितने साधनों को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसको रखो, और आगे बता रहे हैं उपार्जन करना, फिर उसका रक्षण करना, फिर नष्ट होने का डर है, फिर संगति का दोष है, हिंसा का दोष है। तो इन सब का सूक्ष्म ज्ञान
होने पर और संसार के रचयिता सबके स्वामी ईश्वर का ज्ञान, मैं शरीर हूँ व इंद्रियां इनसे पृथक हूँ, शरीर का विनाश होने पर कुछ शेष रहता है व नहीं, इस सृष्टि की रचना कभी हुई है या नहीं, इन लोकांतरों का क्या कभी विनाश होगा व नहीं, यदि विनाश होगा तो क्या इनका अभाव होगा या निरंतर रूपांतर को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का विचार करने से, देखिए ये जो 5 पंक्तियां हैं इसको रोज विचार करना चाहिए। क्या होगा इस विचार करने से? इस प्रकार विचार करने से उत्पन्न इनके यथार्थ ज्ञान से विवेक उत्पन्न होता है और विवेक से वैराग्य की उत्पत्ति होगी। अपर वैराग्य एवं अभ्यास से संप्रज्ञात की प्राप्ति होती है, उससे फिर पर वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान से असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है। संसार के स्वरूप का विशेष मनन करने से विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, इसका नाम है भव प्रत्यय। इसलिए मैं कहता हूं कि अलग से मौन करना क्यों जरूरत है। संसार के दौड़ भाग के अंदर यदि हम एक दूसरे को सुधारने के लिए और इन सब व्यवहारों के पीछे हम दौड़े रहते हैं तो जो विशेष ईश्वर की कृति है, संसार की रचना है, उसके ऊपर हम विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो हमको उसकी गहराई की ओर भी जा नहीं पाते। जब जाएंगे डीपली उसके अंदर सूक्ष्मता के अंदर, तब फिर ये सब विचार आएंगे, तब फिर विवेक उत्पन्न होगा कि परमात्मा कितने महान हैं और क्यों ये संसार बनाए हैं और कितने सूक्ष्मता से बनाए हैं। शरीर से लेकर एक एक पेड़ पौधे देखिए, हम जो खाते हैं भोजन देखिए, उठाए और खा लिए, खरीद के ले आए खा लिए। एक एक चीज को सोचें कि कितने प्रकार की पदार्थ यहाँ पर बनाए हैं परमात्मा ने, कैसे सृष्टि है। सूर्य अस्त हो जाता है, फिर उदय हो जाता है, चंद्रमा आ जाती है। एक एक रचना को जब हम देखेंगे तब फिर समझ में आता है कि परमात्मा कितने महान हैं और हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब बात समझ में आता है। तो जब ऐसे विचार करेंगे तो विवेक उत्पन्न होगा, विवेक से वैराग्य होता है, फिर आगे चलकर हम संप्रज्ञात समाधि, परवैराग्य, फिर असंप्रज्ञात समाधि की ओर जाएंगे। तो इसका ज्ञान क्या है? जो संसार को देख के, संसार की रचना को देख के, अलग अलग पदार्थों को देख के जब हमें विशेष विवेक होता है, फिर उससे आगे हम असंप्रज्ञात को प्राप्त करते हैं, समाधि को। तो भव प्रत्यय नामक ज्ञान के इस असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति में साधन होने से इस समाधि का नाम भव प्रत्यय है। तो ये हो गया भव प्रत्यय। संसार को देख के जो वैराग्य होते हैं, फिर उससे विशेष साधना करते हैं और भी आगे बढ़ते बढ़ते वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं योगी। तो इसको देख के जो समाधि प्राप्त करेंगे तो इसका नाम भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि है। आगे पूर्व जन्मों में किया गया योगाभ्यास, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन और सत्पुरुषों का संग आदि इस समाधि की प्राप्ति में कारण होते हैं। इसलिए यह जन्म से होने वाली सिद्धि मानी जाती है, परंतु यह सिद्धि बिना पुरुषार्थ के जन्म मात्र से नहीं हो सकती। तो दोनों कारण है, कई सारे कारण बता दिए। एक तो पूर्व जन्म में किया हुआ योगाभ्यास, जैसे पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी हैं, उनका पूर्व जन्म में संस्कार था, फिर इस जीवन में भी कई सालों तक पुरुषार्थ भी करते रहे साथ साथ। उनको तो समाधि की प्राप्ति पहले से ही हो गई थी, लेकिन उसको निरंतर बनाए रखते हुए
फिर शास्त्रों के आधार पर फिर प्रस्तुत करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ा और उसको मृत्यु तक फिर बनाए रखे हो। तो पूर्व जन्म में किया गया योगाभ्यास और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, तो योग दर्शन आदि जो ये है क्या है, ये मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष को प्राप्त कराने में कारण बनते हैं, सहायक बनते हैं। इसका अध्ययन करना, अध्यापन करना और सत पुरुषों का संग, ये भी अति आवश्यक है। ऋषि दयानंद जी को देखिए, कितने सारे सत्पुरुषों का संग किए, महापुरुषों का संग किए, साधु संन्यास का संग किए, और जितने भी महापुरुष आज हम देखते हैं आध्यात्म मार्ग में बढ़ते हैं अथवा शिखर पर हैं, तो उनके पीछे श्रेष्ठ पुरुषों का संग है। तो हमको भी अधिक से अधिक अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। तो इस समाधि की प्राप्ति में कारण होते हैं, इसलिए इसको जन्म से होने वाली सिद्धि भी कह दिया जाता है। लेकिन जन्म से सिद्धि के साथ साथ इस जीवन में भी पुरुषार्थ करना होता है। तो ये भव प्रत्यय हो गया। आगे है विदेह। विदेह का अर्थ है ईश्वर को शरीर, इंद्रियां और सृष्टि के अन्य समस्त पदार्थ का कर्ता मानकर, शरीर, इंद्रियां, सृष्टि और समस्त पदार्थों के स्वामी किसको मानना है? ईश्वर को। इनको नाशवान समझकर इनसे अपना स्वामित्व हटाकर, कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, सेवक हूँ, किराए घर में हूँ, ऐसे मानकर और देह अभिमान से रहित, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं बलवान हूँ, ये जो देह का अभिमान रहता है, इन सब को हटाकर और ईश्वर को सबका स्वामी मानकर उसकी उपासना करना, इस स्थिति को प्राप्त योगी विदेह योगी कहलाते हैं। विदेह का अर्थ है शरीर पात के पश्चात शरीर रहित होकर इंद्रियों का आत्मा मानने वाले योगी का। 10 मनवंतर भूतों का आत्मा, या समझ में नहीं आ रहा है 10 मनवंतर क्यों दिया है, आत्मा मानने वाले योगी का 10 मनवंतर भूतों को आत्मा मानने वाले का 100 मनवंतर पर्यंत समाधि में रहना, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बिना शरीर के कभी भी समाधि नहीं हो सकती। तो विदेह का मतलब ये मानना चाहिए शरीर में तो है, लेकिन उससे पृथक होके देह अभिमान से रहित होकर परमात्मा को ही सबके स्वामी मानते हुए केवल कर्तव्य भाव से कर्मों को करना। जैसे कोई गुणवान संतानें होते हैं तो माता पिता को समर्पित हो जाते हैं, जैसे वो चाहते हैं उस प्रकार से करते हैं, जो भी मन की बात होती है उनको बता देते हैं, वो जैसे बताते हैं उसके अनुसार फिर चलते हैं। और अच्छे शिष्य जो होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, गुरु आचार्य को समर्पित होके जैसे बताते हैं वैसे करते जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा के हम अच्छे संतान यदि हैं, परमात्मा को गुरु मानेंगे, हम यदि अच्छे शिष्य बन जाएं, तो फिर ईश्वर की आज्ञा को जानते हुए फिर मानते हुए चलना। पूरा समर्पित जब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम विदेह की स्थिति में हो जाएंगे और धीरे धीरे शीघ्र से हमको समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हो गया विदेह योगी, कि शरीर में रहते हुए भी कर्तव्य भाव से निमित्त मात्र होते हुए कार्य करना। आगे है प्रकृति लय। तन्मात्रा, अहंकार, महत्त्व और मूल प्रकृति के स्वरूप को तल्लीनता से जानना, इन तत्वों के गुणों एवं दोषों को भी जानना, इनको उपास्य ना समझकर ईश्वर को ही उपास्य मानकर उसकी उपासना करना प्रकृति लय है। इस स्थिति को प्राप्त साधक प्रकृति लय योगी कहलाते हैं। तो ये जो सत्वर स्तंभ हैं उनसे बने
अहंकार, मन, बुद्धि आदि पूरा शरीर है, इन सबको भी, इनके गुणों को अच्छे प्रकार जानना कि थोड़ा सा भी सावधानी हटी तो रजोगुण तमोगुण हावी हो जाएंगे, सत्वगुण को बनाए रखना और इनसे केवल साधन के रूप में उपयोग लेना। तो ऐसे जो मान के प्रकृति को साधन रूप में मानते हुए ईश्वर को उपास्य मानना, ईश्वर को सर्वोपरि मानना, ऐसे मान के जब करेंगे तो इसको प्रकृति लय योगी कहेंगे। थोड़े थोड़े भेद है यहाँ पर, आगे और भी बता रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं। प्रकृति लय का अर्थ है तन्मात्रा, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन चारों को चेतन आत्मा मानकर इनकी उपासना करना नहीं है, मतलब आत्मा से अलग जानना। इस प्रकार से प्रकृति लय योगी का अर्थ भी यह नहीं है कि देहपात के पश्चात जो सहस्त्र मनवंतर अहंकार की उपासना करते रहो और जो 10 सहस्र मनवंतर तक बुद्धि की उपासना करते रहो, जो शत सहस्र मनवंतर तक प्रकृति की उपासना करते रहो, अथवा इनमें से किसी एक में लीन रहकर फिर जन्म लेते हो, ये सब नहीं है। प्रकृति लय का मतलब मिथ्या योग का विरोधी है, मिथ्या ज्ञान। तो अलग अलग योग शास्त्र में और बहुत सारे जो योग के नाम पर गलत भाष्य कर रखे हैं, तो ये सब भ्रम फैला रखे हैं, इसलिए यहाँ पर स्वामी जी को स्पष्ट करना पड़ा है। कह रहे हैं कि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतम अत द्रूप प्रतिष्ठम, यदि मिथ्या ज्ञान से युक्त हो गए, विपर्य वृत्ति से युक्त हो गए, तो फिर यो योगाभ्यास में बाधक होता है। तो योग की सिद्धि के लिए विपर्य वृत्ति का अवरोध करना अति आवश्यक है। इसके अवरोध के बिना संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात योग सिद्ध नहीं हो सकता है। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि होती है। इस समाधि की धर्ममेक नामक अवस्था में जीवात्मा के स्वरूप का परिज्ञान होता है। उस ज्ञान से जड़ और चेतन तत्वों का यथार्थ ज्ञान होता है, उससे परवैराग्य उत्पन्न होता है, उससे असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। देखिए क्रम से देख लिए, पहला है संप्रज्ञात, ये कब होता है? अपर वैराग्य होने पर फिर संप्रज्ञात समाधि, और संप्रज्ञात समाधि की उच्च स्थिति है धर्ममेघ समाधि। वहाँ पर जीवात्मा का स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान होता है। उसके बाद आगे वहाँ पर क्या होता है? धर्ममेघ समाधि की स्थिति में जड़ और चेतन की पृथकता, मैं अलग हूँ, प्रकृति अलग है, संसार अलग है, इसका तत्व ज्ञान होता है। फिर परवैराग्य उत्पन्न होता है, फिर आगे परवैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि। यदि विदेह एवं प्रकृति लय योगी तन्मात्रा आदि जड़ पदार्थों को चेतन आत्मा मानकर उनकी उपासना करते हैं, तो उनको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए यह मंतव्य ठीक नहीं है। तो विदेह और प्रकृति लय व्यक्ति भी उनको पृथक पृथक जानेंगे, जीवात्मा अलग है, प्रकृति आदि सब अलग है। ऐसे मानने पर ही उनको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी। तो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त योगी कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं, क्योंकि विशेष ऊंची स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो वहाँ पर जैसे मोक्ष में विशेष सुख मिलता है, तो उस स्थिति को यहाँ पर शरीर में रहते हुए अनुभव कर लेते हैं। क्योंकि लंबे कई जन्मों से पुरुषार्थ करते रहते हैं, इस जीवन में पुरुषार्थ करते हैं, फिर वहाँ पर परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा अपने आनंद दे देते हैं। मोक्ष में जैसे आनंद की अनुभूति होती है,
इसकी स्थिति ऐसी है कि इसी शरीर में रहते हुए जब तक समाधि भंग नहीं होती तब तक कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं। समाधि भंग होने पर फिर छूट जाते हैं सुख। इंद्रियों एवं भूतों को चेतन आत्मा मानने वाले विदेह योगी और तन्मात्रा, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति को चेतन आत्मा मानने वाले प्रकृति लय योगी कैवल्य जैसा अनुभव करते हैं। ऐसा मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृति और उससे उत्पन्न पदार्थों में जो सुख है वह क्षणिक है और दुख मिश्रित है, कैवल्य जैसा नहीं। तो इस पैराग्राफ को फिर से देखिए। इंद्रियों एवं भूतों को, जो इंद्रियां हैं और सांसारिक जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, उनसे बने जो सृष्टि दिख रही है, इन सब को यदि चेतन आत्मा मानेंगे तो विधेय योगी और तन्मात्रा, अहंकार, महत्त्व को चेतन आत्मा मानने वाले प्रकृति लय योगी यदि ऐसे गलत फहमी में रहे तो उनको भी विशेष जो अनुभूति है सुख की, कैवल्य जैसी अनुभूति वो नहीं हो पाएगी, उससे वो वंचित रह जाएंगे। तो इसको बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि कई बार व्यक्ति भ्रम में भी पड़ जाता है और उसको लेकर अपनी गलत फहमी बना देता है, गलत मान्यताएं बना के फिर सोचता है कि मैं समाधि प्राप्त कर लिया, ईश्वर से ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मुझको तो मोक्ष जैसा अनुभूति हो रही है। तो ये हमको स्पष्ट होना चाहिए कि हमको यदि इंद्रियां आदि सांसारिक वस्तुओं को यदि चेतन मान लिए तो विशेष ईश्वर की सुख से वंचित रह जाएंगे। स्थूलभूत इंद्रियां, तन्मात्रा और अहंकार, महत्त्व, मूल प्रकृति, इनको चेतन आत्मा मानकर उपासना करने वाले भव प्रत्यय नामक योगी समाधि अवस्था में कैवल्य जैसा सुख अनुभव करते हैं। यह बात वेद विरुद्ध होने से मान्य नहीं। प्रमाण भी दे दिए। क्या दिए हैं? यजुर्वेद के मंत्र है, अंधन त्रमः प्रविशन्ति संभूति मुपासते ततो भूय इवते तमो य ओ संभुत्याम रताः। तो जो लोग सकल जड़ पदार्थ, जड़ जगत के अनादि नित्य कारण प्रकृति को उपास्य कह समझते हैं, दिन रात खाने में, पीने में, मौज मस्ती में, पार्टी में, इधर शादी में जा रहे हैं, संबंधों को निभा रहे हैं, केवल संसार को ही मान के उसके पीछे दौड़ रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो इसको क्या कह रहे हैं? जो जड़ पदार्थ अनादि नित्य कारण प्रकृति की उपासना करते हैं और वे अविद्या को प्राप्त करके सदा दुखी रहते हैं, और जो उस कारण प्रकृति से उत्पन्न हुए पृथ्वी आदि स्थूल कार्य, कारण रूप सूक्ष्म और अनित्य संयोग से उत्पन्न कार्य जगत को अपना इष्ट उपास्य मानते हैं। तो पहला तो बता दिया कि मूल प्रकृति को, और दूसरा ये जो पूरा संसार दिख रहा है उसको। जो ये दोनों को उपास्य मान के उनके पीछे दौड़ते हैं वे गाढ़ अविद्या को प्राप्त करके उससे अधिक दुखी रहते हैं। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की ही सदा उपासना सब करें। अंतिम में ये सार बता दिए। तो इस सूत्र में क्या बताया गया? असंप्रज्ञात समाधि जब प्राप्त करते हैं उसके अलग अलग उपाय है। हमारे लिए क्या काम का है? हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमको देखना है कि शास्त्र में क्या बताया गया ग्रंथ में, और मेरे लिए क्या काम का है, और मुझको कैसे ये प्राप्त करना है। और यदि प्राप्त करना है, चाहे 50 साल बाद प्राप्त हो, कई जन्मों के बाद प्राप्त हो, शुरुआत तो आज करनी पड़ेगी। जैसे हम पेड़ वृक्ष खाना है, फल खाना है, हमको आम का पेड़, आम का फल खाना है, अनार का, अभी से तैयारी करते हैं, 10 साल बाद खाना है, 5 साल बाद। इसीलिए हमको इस प्रकार से तैयारी करनी है।
चाहे विदेह योगी बनने के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, और दूसरा संसार की ये देख के भी, प्रकृति मूल को भी देख के कि सब प्रकृति में लीन होने वाला है। तो प्रकृति लय जैसे कहा जाता है ना, पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी जब ध्यान का अभ्यास कराते थे तो उसमें क्या एक अभ्यास कराते थे, प्रकृति लय, कि सारे संसार को प्रलयवत अवस्था, इसको प्रकृति लय कहते हैं। प्रकृति में लय कर देना, विलीन कर देना, इसको कहते थे कि प्रलयवत अवस्था संपादन करना। प्रलयवत अवस्था अर्थात मूल जो प्रकृति है उसको धीरे धीरे करके उसमें विलीन कर लेना। जैसे घर है, घर को प्रकृति में लय कैसे करेंगे? मानसिक रूप में आग बंद करके बैठ जाएंगे, पूरा सोचेंगे पूरा घर गिर गया, नीचे गिर के ईंट, सीमेंट, पत्थर, लोहा सब अलग अलग हो गया। फिर आगे उसको नष्ट करते जाएंगे तो पूरा मिट्टी हो गया। मिट्टी से नीचे मिट्टी को उठाए, फिर धूल करके फूंक दिए तो क्या हो गया? मिट्टी का अस्तित्व समाप्त। ऐसे करके संसार को, शरीर को पूरा प्रकृति में नष्ट कर देना, विलीन कर देना। ऐसे जब कर देंगे कि सारा संसार नष्ट हो गया, केवल मैं आत्मा और परमात्मा मेरे पास है, ये स्थिति बन जाने पर फिर संसार के व्यवहार की कोई आएगी नहीं चर्चा। ये अभ्यास लंबे समय तक करना होता है, तब जाके ये स्थिति बनेगी। तो ऐसे करके हमें अभ्यास करना है, और विदेह शरीर में रहते हुए धीरे धीरे सांसारिक व्यवहार में ऊंचा नीचा चलता रहेगा। उसमें अपने आप को लीन नहीं करना है, सोचना है कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। व्यवहार तो करना है, ये भी होगा, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे मानसिक रूप में हमें उससे पृथक होते हुए उसमें लिप्त नहीं होना होता है। और अभी हम क्या करते हैं, उसी में लिप्त होके फिर दुखी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, अपनी स्थिति को गिरा देते हैं। तो ये चलता रहेगा, किंतु धीरे धीरे जब अभ्यास करतेंगे पता लगेगा हमको ऐसे सोचना है, सोचने की प्रक्रिया को परिवर्तन करना है, तब फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ पूछना हो तो बताइए। जी डॉक्टर साहब। आचार्य जी क्या पूछे? बार बार वो प्रकृति के विचार अधिक आ जाते हैं, इसमें थोड़ा सा उदाहरण देके बताइए प्लीज। कौन सा? हम ये प्रकृति के विचारों को, संसारिक विचारों को कैसे छोड़े? ये बताया ना कि जैसे हम क्लास में बैठते हैं, जैसे कहा गया ना कि धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत् सा सर्वदैव तिष्ठेत् चेत् को न मुच्येत बंधनात्। जैसे धर्म के आख्यान में बैठ गए, पढ़ने बैठ गए, इसको फिर व्यवहार में उपस्थित रखना है। केवल क्लास में बैठ जाएंगे, फिर उठने के बाद यदि कुछ विचार नहीं किए, अलग से समय नहीं लगाए, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आएंगे। अलग से उसके लिए समय आपको लगाना पड़ेगा, अलग से मौन रह के बैठना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तब फिर ये समझ में आएगा। बात तो वही है, प्रकृति को हटाना है और ईश्वर को पकड़ना है, दो ही बात है। उसी को बार बार इसलिए बताते हैं कि हम हजारों बार, लाखों बार सुनने के बाद भी हम व्यवहार में उसके लिए प्रयत्न नहीं करते। और व्यवहार में प्रयत्न करने के लिए जागरूक बनना पड़ेगा और पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। ऐसे कोई घूट नहीं है कि हम, जैसे होता है ना कि सारे जड़ी बूटी ले आए और हमको बांट के पिला दिए तो हमको प्रकृति से वैराग्य हो जाएगा, ईश्वर को हम पकड़ लेंगे ना। तो उसके लिए थोड़े छोटे छोटे उपाय बताया गया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और जितने भी शास्त्र में हम बातें सुनते हैं, सत्य आचरण, धर्म आचरण, ब्रह्मचर्य का पालन, संयमित जीवन, खान पान में नियंत्रण, इन सब को जब करते जाएंगे तब ये व्यवहार में आ पाएगा। ठीक है, तब जाके ये। हाँ जी, संबंध जैसे आपको बताऊं, हम
जो हम सोच जाते हैं और वहाँ पर हमको गंदगी पता है, फिर भी हम उसको धोते हैं। ऐसे ही गंदगी होते हुए धोना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर जब शरीर मिल गया है तो यहाँ संबंध निभाना ही पड़ेगा, लेकिन उसको जानना है कि ये दुख रूप है। हम यहाँ क्या मानते हैं, चिपक जाते हैं कि ये सुख ही सुख है, संबंधों में सुख है, व्यवहार वस्तुओं में सुख है। ऐसे जो मानसिक बुद्धि हम बना रखे हैं ना, उसको हटाना है कि इसके पीछे दुख है। एक बार, दो बार, लाखों बार, करोड़ों बार विचार लाएंगे, फिर उसको हटाने का प्रयास करेंगे, तब ये संस्कार दृढ़ होंगे। और हम क्या किए हैं अभी जन्म जन्मांतरों से, और इसी जीवन में भी हम उसको बार बार मन में क्या आवृत्ति कर रहे हैं, पति में सुख है, बच्चे में सुख है, सांसारिक वस्तुओं में सुख है, यहाँ सुख है, वहाँ सुख है, वहाँ सुख है। ऐसे मन में हम क्या है, आवृत्ति करते करते उस प्रकार से संस्कार बना रखे हैं। और उसको हटाने के लिए वितर्क भावना, प्रतिपक्ष भावना, इसके प्रतिपक्ष भावना को उठा के फिर उसके संस्कार को दृढ़ करना है। करना सब है, नहीं करने से नहीं चलेगा। ऋषि लोग भी किए हैं, महापुरुष भी किए हैं, सब करते हुए उन लोग मोक्ष की ओर गए, हमको भी जाना है, सब छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसका प्रक्रिया ऐसे ही है कि ज्ञानात्मक रूप में और व्यवहार में भी हमको इस ज्ञान को उभारते हुए समय लगाना है। हम जितना समय संसार के लगाते हैं उसके कम से कम 10% पहले ईश्वर के लिए लगाएं, आत्मा के लिए लगाएं, सत्संग के लिए लगाएं, तपस्या में लगाएं, परोपकार में लगाएं, तब फिर ये सब बातें आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है, डॉक्टर साहब बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन बार बार रिपीट करेंगे तो थोड़ा एंटर होगा। लेकिन मेरा प्रश्न अभी ये है, अवतरणिका में असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की होती है, एक उपाय प्रत्यय और दूसरी भोग प्रत्यय। हाँ जी। उसमें से उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि विधेय एवं चतुर्विधय योगियों से भिन्न योगियों की होती है। कौन हो गए? प्रश्न ये है। हाँ, तो यहाँ क्या बता रहे हैं आप? वो मतलब उपाप्रत्यक्ष नामक असंप्रज्ञात समाधि विधेय एवं चतुर्विधय योगियों से भिन्न योगियों की होती है। योगी किसको कहते हैं? विधेय योगी की और प्रकृति लय योगी की हो गए भव प्रत्यय नामक, है ना। भव प्रत्यय नामक जो संप्रज्ञात समाधि होते हैं वो क्या है, विधेय और प्रकृति लय योगियों के होते हैं, है ना। इससे जो अलग हो गया, यहाँ पर क्या दिया, विधेय और प्रकृति लय योगी से भिन्न योगियों। हाँ, तो विधेय और प्रकृति लय में तो भव प्रत्यय आ गए, है ना। यहाँ पर उपाय प्रत्यय का क्या दिया था, उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि विधेय एवं चतुर्विधय योगियों से भिन्न योगियों की होती है। हाँ, तो ये भिन्न योगी समझ में नहीं आया, किसको मानते हैं, कहना क्या चाहते हैं? हाँ, इससे अतिरिक्त जो बन जाएंगे ना, बच जाएंगे, जो इन सब उपायों को प्रयोग ना करते हुए ऐसे ही मोक्ष की ओर बढ़ेंगे और संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करेंगे, उपाय प्रत्यय हो गए, है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये इन सब साधनों का जो प्रयोग करेंगे ये तो हो गए भव प्रत्यय। भव प्रत्यय क्या हो गया, संसार के साधनों को देखते हुए, है ना। और जो बच जाएंगे उपाय प्रत्यय में आ जाएंगे। ये जो योगी बताए उपाय प्रत्यय, इनको ये सारी चीजें अमल में लाने की जरूरत नहीं, सीधे मोक्ष में चले जाते हैं। हाँ, इन सब तो किए हुए रहते हैं, लेकिन उसके बाद और भी विशेष रूप से जो इसको प्रयोग करके करते हैं उनको ये होगा। ठीक है ना। धन्यवाद। तो ऐसा समझे गुरुजी कि जैसे हम अष्टांग योग का अनुकरण करते हैं और समाधि जाते हैं और समाधि से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है,
उसके बाद भोग की प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ जी, ऐसा ही है। ये मोक्ष की जो प्राप्ति है शरीर में रहते हुए भी वो स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था से फिर कर्म तो करना ही होता है, लेकिन एक स्थिति के पहुंच जाने के बाद फिर गिरने की संभावना नहीं है। वहां तो केवल आगे काम चलता ही रहता है, ठीक है ना। वहां पर अब जब मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो गई, योग्यता बन गई, तो वहां पर भी कर्म तो करते ही रहते हैं, केवल वहां पर निमित्त मान के करते ही रहते हैं, ठीक है जी। प्रेम कुमार जी। नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। जी आचार्य जी नमस्ते। अभी जो प्रहलाद जी ने प्रश्न पूछा था, मेरा भी वही प्रश्न था असल में। हाँ जी। मैं ये समझा हूँ कि भाव प्रत्यय जो है वो विदेह योगी जो है उन्हीं की होती है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। विदेह और प्रकृति लय। विदेह योगी जो है, जो विदेह योगी हैं, वो जितने भी जड़ पदार्थ हैं, शरीर है या और जड़ पदार्थ हैं, उनको वो समझते हैं कि ये सतरज तन है। अपने अंदर वो इसी को उसी भाव में देखते हैं। क्या ये सच है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दूसरा जो ये उपाय प्रत्यय अभी पूछ रहे थे, मैंने भी वही पूछना था। तो दूसरी जो असंप्रजात समाधि है, वो विराम प्रत्यय में पिछले इससे सूत्र में आई थी, विराम प्रत्यय में। तो विराम प्रत्यय में भी असंप्रजात समाधि है, क्या वही उपाय प्रत्यय है या अलग है विराम प्रत्यय से? नहीं, विराम प्रत्यय जो कहा गया था ना यहाँ पर, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषोन्य, तो यहाँ पर जो कहा गया संस्कार शेष, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक, तो सब वृत्तियों का निरोध है ना। तो विराम प्रत्यय सब विरोध का निरोध हो गया, ये विराम बता दिए। उसका कारण जो परवैराग्य है, उनकी पुनः पुनः आवृत्ति से, परवैराग्य के बार बार आवृत्ति करने पर क्या होता है, जिस स्थिति में संस्कार शेष रह जाते हैं वह संप्रज्ञात से भिन्न असंप्रज्ञात समाधि है, ये कह रहे हैं। तो असंप्रज्ञात समाधि कब प्राप्त होते हैं कि परवैराग्य के स्थिति में, और परवैराग्य की स्थिति में भी जो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाते हैं। एक तो असंप्रज्ञात को बता दिए कि संप्रज्ञात समाधि ये है और असंप्रज्ञात समाधि ये है, ठीक है। इसी को ही कहना चाह रहे हैं। असंप्रज्ञात समाधि के दो हमने देख लिए कारण, एक विराम प्रत्यय और एक भाव प्रत्यय, और अब तीसरा कोई जो आप कह रहे हो बाकी बच गया, जो वो उपाय प्रत्यय। बाकी क्या बचेगा जब सब ये वृत्तियों का निरोध हो गया? वो तो नहीं, देखिए ये इसको ऐसा नहीं सुनेंगे। देखिए इसमें केवल कह रहे हैं कि असंप्रज्ञात समाधि की परिभाषा कर दिए, और उसमें जो बता रहे हैं ना कि असंप्रज्ञात समाधि तो प्राप्त हो गए, लेकिन वो असंप्रज्ञात समाधि जो प्राप्त हुए हैं उसके भी थोड़ा भेद कर रहे हैं कि वो जो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुए उसको किस प्रकार से प्राप्त हुए। तो इन उपायों को अवलंबन करके वो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया, इतना कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो 18 नंबर सूत्र में आया है ना, संप्रज्ञात समाधि पीछे बता दिए कि वितर्क विचारा आनंद अस्मिता रूपानुगमात और संप्रज्ञात। फिर इसमें कह रहे हैं कि ये दो उपाय हैं, एक विराम प्रत्यय और एक भाव प्रत्यय। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां तो केवल बोल देते हैं कि जो सब वृत्तियों का निरोध हो गया। सब वृत्तियों का निरोध मतलब क्या है, संप्रज्ञात समाधि के जो विषय था। तो हो गया, एक उपाय तो विराम प्रत्यय हो गया। वहां पर उपाय नहीं बताए हैं ना, वहां पर उपाय नहीं बताए हैं कुछ भी। वहां पर केवल असंप्रज्ञात समाधि कब होता है वे कहना चाह रहे हैं कि असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति कब होती है। परवैराग्य में होती है। हाँ, परवैराग्य में होती है, इतना कहना चाह रहे हैं कि परवैराग्य के कारण असंप्रज्ञात समाधि होती है, इतना कहना चाह रहे हैं। परवैराग्य तो जरूरी है, चाहे भाव प्रत्यय
स्थिति हो या विराग प्रत्यय स्थिति। वही तो है। तो वो जो परवैराग्य प्राप्त हुआ ना, कैसे प्राप्त हुआ, किन उपायों को अवलंबन करके परवैराग्य की प्राप्ति हुई, यही कहना चाह रहे हैं। तो उसको जो परवैराग्य होके असंप्रजात समाधि प्राप्त हुए ना, तो उसका कौन सा उपाय अवलंबन किया था? संसार को देख के, संसार की वस्तुओं को देख के परवैराग्य किया, फिर असंप्रजात समाधि संपादन किया, अथवा संसार को विलीन करते हुए पूरा नष्ट कर दिया, फिर उस स्थिति को बना दिया, ये कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये दो उपाय हैं। हाँ, इन उपायों से व्यक्ति इसको स्थिति को बनाता है। यही दो उपाय हैं। हाँ हाँ, भव प्रत्यय में दोनों आ गया। फिर इनसे जो अलग बच जाते हैं, इन सबको आलम्बन नहीं बनाते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, तो फिर उपाय प्रत्यय कर दिया। तो ऐसे कैसे कर देंगे आचार्य जी? देखो, बिना बिना परवैराग्य के तो होगी नहीं। हाँ ठीक है। तो फिर बिना ये इन दोनों के अलावा तो तीसरा कोई उपाय है ही नहीं ना। हाँ वो तो है। और उपाय क्या होगा उपाय प्रत्यय? ये तो यही लग रहा है, ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। या तो संसार को अलग सोचेगा, या तो सृष्टि को लेके विनाश करेगा, ऐसे ही है। तो यहाँ पर तो स्पष्ट कुछ नहीं किए हैं, ये दो ही लग रहा है। लेकिन यहाँ किस प्रकार से वो कर रहे हैं और भी विचारणीय है। मैं थोड़ा और विचार करके आपको बताऊंगा, ठीक है? जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ ठीक है, चलिए इसको और देख लेंगे। सुदेशना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, हम लोग तो वृत्तियों को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, ये सब तो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है। हाँ बड़ा ही तो है, बड़े जब देखेंगे तब तो फिर उसका लक्ष्य बनाएंगे ना। इसलिए बड़ों के साथ रहते हैं तो बड़े बनने की इच्छा होती है। जो छोटे के साथ बैठता है उठता है, फिर छोटा ही बना रहता है। बड़ा लक्ष्य होता है, बड़ों के साथ उठते बैठते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि व्यक्ति ये गरीब था, इतना बड़ा बन गया, तो मैं भी गरीब हूँ तो बड़ा बन सकता हूँ मेहनत करके। फिर व्यक्ति सोचता है कि मैं भी बन सकता हूँ और ये असंभव नहीं है। और यदि सामने कुछ भी नहीं होगा तो कुछ करेगा ही नहीं, मजदूर बन के पड़ा रहेगा, झोपड़ी में रहेगा, है ना? आचार्य जी, हम कैसे, कब कोई बोल दिया कुछ तो उसको कैसे भूल नहीं पाते? नहीं, देखिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। हम सोचते हैं कि प्रथम क्लास में बैठे हैं, हम सोचते हैं कि मैं 12वीं कब पास करूंगा, 12वीं कब पास करूंगा, चिल्लाने से 12वीं कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। समय लगता है कोई भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, एमए करने के लिए, उस प्रकार एक प्रथम क्लास में बैठना पड़ेगा, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में बैठ के उतना मेहनत करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि हम कर नहीं पा रहे तो नहीं होगा ना। समय साध्य है, निरंतर लगे रहना है, आलस्य प्रमाद नहीं करना है, तो ये एक दिन हमको प्राप्त होगा। ये विश्वास रखना है मन में, तब हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे मान एक बार फिर पढ़ाना पड़ेगा। भाव प्रत्यय और व्याय प्रत्यय तो समझते नहीं आता, मगर तो करता नहीं है। नहीं, भव प्रत्यय ये हो गया। केवल जो उपाय प्रत्यय की बात है ना, इसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? भव प्रत्यय और भव प्रत्यय में जो दो हो गया, विधेय और प्रकृति लय, इसमें तो कोई संशय नहीं है। विधेय अर्थात शरीर से पृथक करना, और प्रकृति लय, प्रकृति को लय मानते हुए करना। ये जो उपाय प्रत्यय है, ये मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है? प्रमोद जी। नमस्ते। हाँ बताइए, थोड़ा रुकिए, प्रमोद जी हाथ खड़ा किए हैं। प्रमोद जी बोलिए। आचार्य जी, इसमें जैसे आपने अभी बताया ना, विधेय और जो प्रकृति लय है, तो विधेय में तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो योगी हैं, इसमें जो शरीर और इंद्रिय को हम ये नहीं मानते कि इससे हमको आगे जा सकते हैं। मतलब हमें ईश्वर के प्रति ध्यान रखना है, और ईश्वर और शरीर और इंद्रिय सृष्टि को हमें मेन नहीं मानना। जो विधेय है, मेन नहीं मानना, ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। सब कुछ रहेगा मेन रूप में, लेकिन परमात्मा को स्वामी मानते हुए अपने आप को निमित्त मानना, पृथक रखना। अभी क्या होता है, हम जुड़ जाते हैं। जैसे किसी एक किराए के घर में रहते हैं तो क्या रहता है, मकान मालिक का घर है, ऐसे लगता है ना। और स्वयं जब उसमें अपना घर हो जाता है तो फिर वहां पर एक अलग अटैचमेंट होता है। थोड़ा सा भी घर कहीं से क्रैक हो गया, कुछ हो गया, तो क्या होता है, पूरा उसमें जुड़ाव हो जाता है। मेरी संस्था है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा गाड़ी है, मेरी मोबाइल है। दूसरे के टूट जाए, फूट जाए तो कुछ लगता है क्या? नहीं, बहुत कम लगता है। लेकिन अपना टूट जाए तो क्या होता है, बहुत अधिक अंदर से ठेस पहुंचता है। ये क्या है,
अपने को किराए के घर में रहते हुए ऐसे मानना है। तब फिर क्या होगा, कर्तव्य तो वही करेंगे, बिल्कुल इससे छुटकारा ही नहीं है, लेकिन मानसिक रूप में ये सारे जो खेल है ना, मानसिक है, मानसिक रूप में उससे पृथकता का ज्ञान रहना, ये क्या है, विदेह, देह में रहते हुए भी देह में नहीं रहना। जैसे बताते हैं ना, एक कहानी सुना लेता हूं आपको। तो जब विदेह के इसमें एक ये में मतलब मान लीजिए एक कथा चल रहा था, एक ऋषि उपदेश कर रहे हैं। कौन थे वो? याज्ञवल्क्य ऋषि थे ना। याज्ञवल्क्य ऋषि ने उपदेश कर रहे हैं, बहुत गांव के लोग सब आके उपदेश सुन रहे हैं। सुनते हुए जब था तो याज्ञवल्क्य एक बार कथा में आके बैठ गए, तो उपदेश शुरू ही नहीं कर रहे हैं। हजारों लोग बैठे हुए हैं, तो हजारों लोग जो बैठे हुए हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि आके बैठ गए, कथा शुरू ही नहीं कर रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर पता लगा कि राजा आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, राजा हमारे जनक राजा आए तब शुरू करें। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखिए ये जो साधु सन्यासी होते हैं ना, ये पैसे के कितने लोभी होते हैं। राजा नहीं आया तो शुरू ही नहीं कर रहे। इन लोग भी बोलते हैं इतना बैरागी सन्यासी, और पैसे का लोभ जाता ही नहीं है। जब तक वो आएंगे करेंगे, इतना सारा लोग हम हैं, हमारा महत्व ही नहीं है कुछ भी। कितने लोभी हैं ये, केवल दिखाते रहते हैं अपने आप को बैरागी बोल के। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि बढ़िया बैठे हुए हैं। फिर क्या हुआ, राजा विदेह जी आ गए और बात शुरू हो गया कथा। तो जब कथा शुरू हो गया, कथा चल रहा था, तो एक पीछे से क्या हुआ, एक बात आ गया कि गांव में आग लग गई है, दौड़ जाओ घर में बचाओ सब लोग। तो सभी लोग अपने गांव घर बचाने के लिए दौड़ते हुए गए सभी लोग। तो दौड़ दौड़ के गए, देखे दूर में गांव था, और याज्ञवल्क्य जो जनक महाराज कैसा है, कथा चल रहा है, या अपना पूरा शांत होके बैठ के सुन रहे हैं। सभी लोग जब दौड़ दौड़ के गए गांव में, देखे तो ना कुछ हुआ है, ना गांव जला है, ना कुछ। लेकिन सभी लोग उसके पीछे गए, आके देखे तो जनक महाराज जी बैठ के बढ़िया सुन रहे, कथा भी चल रही है, वो अपना वो शांत होके ऋषि को सुन रहे। तो वो क्या है, व्यक्ति वो विदेह थे, चाहे शहर जल जाए, राज्य जल जाए, लेकिन वो उससे अलग होके ऋषि को प्रमुख मानते हुए अलग से वो विदेह रूप में जीते थे। मतलब वो योग्य पात्र है, इसलिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे ऋषि, और बाकी लोग सब टाइम पास कर रहे थे कथा सुनने में। तो इससे कहने का मतलब क्या है कि हम उसमें अटैचमेंट हो जाते हैं, पूरा जुड़ जाते हैं। और वो क्या है, राज्य चलाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उससे अलग रहते थे। ये स्थिति है। ये विदेह का हो गया। हाँ जी। अब जो प्रकृति लय है उसमें हमने बताया कि इसमें जैसे हमने पढ़ा कि 4 जड़ तत्व हैं, तन्मात्रा, अहंकार, बुद्धि। इसमें दोष देखते हैं, दोष अगर देखेंगे तो फिर इसमें दोष हमको देखना है, और दोष देख करके फिर हमें ईश्वर के प्रति जो है अपना जो है वो देखना है। हाँ जी, प्रकृति लय अर्थात प्रकृति में विलीन कर देना कि ये सब नष्ट होने वाले हैं। मानसिक रूप में इनको पूरा, जैसे बताया ना, घर को तोड़ देना है, तोड़ के ईंट पत्थर हो गए, उसको भी टुकड़ा टुकड़ा कर देना है। अंत में धूल बच गया, धूल को भी उठाना है और धूल को हवा में ऐसे करके उड़ा देना है। उड़ा देंगे तो क्या हुआ, उसका अस्तित्व मिट गया, पूरा नष्ट है घर का अस्तित्व। ऐसे ही पूरा जो प्रकृति, इंद्रियां आदि सारा संसार को नष्ट कर देना मानसिक रूप में, फिर बैठ जाना है ईश्वर के पास, मैं आत्मा मेरे परमात्मा। ऐसे करने पर फिर दूसरे विचार नहीं आएंगे, पूरा धीरे धीरे करके ऐसे समाधि की प्राप्ति होगी। अच्छा, इसमें 4 जड़ तत्व बताए गए हैं, तन्मात्रा, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति। ये तो उपलक्षण मात्र हैं, जड़ तत्व तो सारे ही हैं, लेकिन उन सबसे मूल रूप से फिर आते आते फिर ये रह गए मूल सूक्ष्म, ये जो मन बुद्धि इंद्रिया आदि है, इसको बता दिया गया। स्थूल में विदेह में आ गया और इसमें सूक्ष्म ले लिए। तन्मात्रा क्या होता है? तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म भूत, जैसे ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, उसका जो कारण है उसको तन्मात्रा कहते हैं। जैसे हमारे ये कान है, कान के जो ये क्या हो गया, शब्द तन्मात्रा है। आंख का क्या है, इसको क्या कहेंगे,
हाँ, रूप तन्मात्रा है, हाँ रूप तन्मात्रा है, स्पर्श तन्मात्रा है। तो इसके जो स्थूल से नीचे जो सूक्ष्म से स्थूल बनता है, सूक्ष्म तत्व को इसको तन्मात्रा कहते हैं। सूक्ष्म भूत भी कह देते हैं अथवा तन्मात्रा भी कह देते हैं, दोनों नाम से कहते हैं। और दूसरे जो सूक्ष्म स्थूल भूत भी कहते हैं अथवा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी कहते हैं। ठीक है। संप्रजात का मीनिंग क्या होता है? अर्थ क्या होता है संप्रज्ञात, सम अर्थात अच्छी प्रकार से, प्रकृष्ट रूप से, ज्ञात ज्ञान करना, अच्छे प्रकार से प्रकृष्ट रूप से जानना। यदि हम व्याकरण की दृष्टि से करेंगे तो ज्ञा धातु, फिर ये प्र उपसर्ग और सम उपसर्ग लग जाता है। ठीक है ना। अच्छी प्रकार से प्रकृष्टता से जानना। और इसमें आता है व्याकरण शास्त्र में अथवा शास्त्र में कि द्विविधम, किसी बात को जब दो बार हम बोलते हैं तो क्या है, दृढ़ता के लिए, उसको और भी मजबूती देने के लिए कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना माता जी, जल्दी करो बोलते हैं ना, जल्दी खाओ, ऐसे कुछ जोर देने के लिए किसी बात को कहा जाता है। इसीलिए ऐसे शब्दों में भी उसको अच्छी प्रकार से ज्ञान करना, प्रकृष्टता से ज्ञान करना, तो ये हो गया संप्रज्ञात। और उसकी भी ऊंची अवस्था को असंप्रज्ञात कह दिया। ठीक है मुनेश माता जी। जी आचार्य जी, अब तो बहुत अच्छी बात है, सुन ली। बताने का तो मन नहीं होता, पर क्या करूं, मजबूरी है। अब जैसे कि भाई हम बर्दाश्त तो बहुत करते हैं, लेकिन पड़ोसी बार बार कभी कुछ कर रहा, तो दूसरे पड़ोसी ये बोलते हैं तुम क्यों नहीं बोलते, इनके लिए क्यों सहन करते रहते हो, तो क्या करूं बताओ मैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए बहुत कुछ होगा, हमको दूसरे का सुनना नहीं है। एक होता है संसार और एक है हम। इसमें क्या है, शीर्षासन है, आध्यात्मिक व्यक्ति जो विशेष आध्यात्मिक व्यक्ति है और भौतिक व्यक्ति, इन दोनों में क्या है, आकाश पाताल के अंतर होते हैं। हम सोएंगे रात को 9 साढ़े 9 बजे, उन लोग सोएंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। हम उठेंगे सुबह 5 बजे, 4-5 बजे, उन लोग उठेंगे 9 बजे। हम खाएंगे साधा, उन लोग प्याज लहसुन बाहर का खान पान करेंगे। उनका जीवन शैली ना ब्रह्मचर्य का पालन, ना संयमित जीवन, ना कुछ। तो इसलिए इन लोग की बातों में नहीं पड़ना है। कोई अच्छी बात है, कोई हित की बात है, कोई ऐसे लगता है तो उनकी बातें सुननी है, नहीं तो तटस्थ रहना है, अपना काम करते जाना है। आप जितने भी अच्छे में जाएंगे तो लोग आपको सहन भी नहीं कर पाएंगे, विरोध भी करेंगे, टांग भी खींचेंगे, अपमानित भी करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। बस सुनते जाना है, धैर्य पूर्वक चलते जाना है। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, उन लोग भौंकने दीजिए, हमको चलते जाना है। ईश्वर का ठेका लेना है, अपना ठेका लेना है। मैं और ईश्वर, संसार की यदि हम ठेका लेंगे, मैं ये वस्त्र पहना तो लोग क्या कहेंगे, यदि सोचा तो मैं भी जींस पहन लूंगा। मैं यदि रात को जल्दी सोऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं विवाह शादी में नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की ठेका लेंगे तो लोग तो आपको नीचे गिराने के लिए तैयार है ना। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ, मतलब हाँ करने दीजिए। हम कुछ बोला, मैं फिर बोलती नहीं हूँ, कुछ नहीं बोलना। हाँ, अच्छे काम करते जाना है, ईश्वर को सामने रखना है, तो ईश्वर हमको मजबूती देते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। लोग को कहने दीजिए। हाँ, आध्यात्मिक व्यक्ति को संसार का ध्यान नहीं देना है, बस देखना है कि मैं जो कर रहा हूँ वेद अनुकूल है कि नहीं, धर्म अनुकूल है कि नहीं, ईश्वर क्या सोचेंगे। माता पिता को खुश करने के लिए, पति पत्नी को खुश करने के लिए, संसार को खुश करने के लिए काम नहीं करनी है। ठीक है, धीरे धीरे हम संतुलन बनाएंगे, एकाएक हम अड़ियल नहीं बन जाएंगे। संतुलन बनाते हुए परिवार में भी चलना है, संबंधों को भी निभाना है, लेकिन अधिक हमको सोचना है कि ईश्वर के विषय में, हमारा जीवन किस लिए मिला है। यदि इन सबको, परिवार लोगों को, साथी मित्र संबंधी समाज को खुश करने के लगेंगे तो अपने आत्मा को मारना पड़ेगा। ईश्वर फिर भयंकर दंड देंगे, अगले जन्म में कुत्ता गधा घोड़ा सांप बना देंगे, बिच्छू बना देंगे। ये हमको सोचना है बहुत गंभीरता से।
ऐसे करके जब हम चलते हैं तो परमात्मा बहुत अधिक हमारे रक्षक होते हैं, सहायक होते हैं। कालांतर में ये सब फिर हमारे जितने विरोध झगड़ा करते हैं, टांग खींचते हैं, उन लोग हमारे सहयोगी बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, हमारे प्रशंसक बन जाते हैं। उन लोग फिर घुटने टेक देते हैं। कुछ समय के लिए हमको मजबूती पूर्वक डटे रहना है। ठीक है, और कोई बात? जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। नागपुत्र के हैं? हाँ जी बोलिए। नागपुत्र आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मोबाइल को पास में लेके बोलिए। 12 वर्ष बेहद प्रकट समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी आवाज़ में क्या कहना चाह रहे हैं, फिर से बोलिए। भव प्रत्यय, भव प्रत्यय अर्थात संसार, भव को बोलते हैं संस्कार, संसार का ज्ञान, प्रत्यय अर्थात ज्ञान, भव अर्थात संसार। ठीक है, संसार का ही दूसरा नाम भव है, जगत भी कहते हैं, है ना, और विकृति भी कह देते हैं दर्शनों की भाषा में संसार को। तो उसका अच्छे प्रकार से ज्ञान को भव प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं।